हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 40। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि तथोऽसि सर्वः। अनुवाद: आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो विराट रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने जब अपना विराट रूप का दर्शन दिया तो अर्जुन जो है एकदम से सकते में आ गए। बोले, अरे ये क्या, जिसको मैं दोस्त सखा मान करके हर किसी तरह से भी व्यवहार करता था उनके साथ में, वो इतने बड़े हैं, वो इतने बड़े आदमी हैं। अभी आप सोचो कि आपको अचानक से मालूम पड़े कि आपका जो दोस्त है वो बहुत बड़ा आदमी है, तो और आपको लगे कि भाई अरे मैंने तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मैंने तो एक दोस्त की तरह से उसके साथ में कैसे भी उसको डांट दिया, बोल दिया, कर दिया, उसके साथ में खाना खाता था, साथ में सोता था, कुछ भी बोलता था। और तो इस तरह से अर्जुन जो है अचानक से जो है सकते में आ गए और वो उनको प्रणाम करने लगे और बोलते हैं आपको आगे से प्रणाम कर रहा हूँ। अब आगे से तो ठीक है, बोलते पीछे से भी प्रणाम कर रहा हूँ, और उससे भी उनका मन नहीं भरा। फिर बोलते हैं आपको चारों ओर से मैं नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्ति, आपके अनंत पराक्रम, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। तो अर्जुन को तो पहले ऐसा लगता था कि भाई वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सबसे शक्तिशाली वही है। लेकिन अब उसको लगा कि भाई जैसे कोई ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको लगता है अरे मेरे से भी ऊपर कोई है। तो इसी तरह से अर्जुन जो है एकदम सकते में आ गया है। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो भगवान को जो है एकदम से भयभीत होकर के अब वो साख्य भाव से वो धीरे धीरे वो दास्य भाव में जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सखा इनका कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इनका दास्य हो सकता हूँ, ये तो बहुत महान है, मैं इनका सखा कैसे बन सकता हूँ। तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वो स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है, आपके समक्ष जो भी आता है वो चाहे देवता ही क्यों न हो, हे भगवान वो आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो ये पूरी सृष्टि जो है भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है, तो सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही है। तो ऐसा अर्जुन महसूस कर रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। अनुवाद: आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। जैसे एक नॉर्मल मित्र जो है अपने बराबर वाले को पुकारता है, उस तरह से। तो अर्जुन बोलता है, अरे मैंने क्या कर दिया, ये कहाँ ये और कहाँ मैं, और मैं इनको इस तरह से पुकार रहा था। क्योंकि मैं आपकी महिमाओं को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो अब अर्जुन जो है क्षमा मांग रहा है, बोला प्रभु पता नहीं मैंने आपका अपमान कर दिया, तो मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो बोले मैं आपके साथ में एक ही बिस्तर पे सो जाता था, आपके साथ ही भोजन कर लेता था एक ही प्लेट में, और मैं आपको सबके सामने या कभी अकेले में कुछ भी बोल देता था, आपका अनादर भी किया है। तो मुझे तो ये कुछ पता ही नहीं था कि आप कौन हैं, तो आप मुझे क्षमा करें। और यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को अच्युत बोलते हैं। अच्युत बोलना भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि अच्युत का मतलब होता है जो कभी भी अपने वचनों से डिगता नहीं है। मतलब अर्जुन ने भगवान से बोला था द्वारका में कि भाई आप मेरे सारथी बन जाओ। तो बोले कि आप मेरे सखा हो, आप मेरे सारथी बने हुए हो, तो अभी आप मेरे से नाराज मत होना। अच्युत, आपने वचन दिया है तो आप अपने वचन से अडिग रहो। जो वचन से अडिग रहते हैं उसी को अच्युत बोलते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव स्मरण है। इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव ऐसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन के मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है कि भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान, जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु कृष्ण के साथ उसकी मैत्री नहीं भूल सकता। तो भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है वो इतना प्रगाढ़ है। एक साधारण सा एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चा जो है, छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में शूशू पॉटी सब कर लेता है, लेकिन माँ उसका अपराध नहीं लेती। वो उसको अच्छे से नहला धुला करके साफ करके, तो अपराध भगवान भी उसी तरह से अपने भक्तों का, अपने साथियों का कोई अपराध नहीं लेते।
तो हम अगर भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो अगर हमसे कोई अपराध भी हो जाए तो जब हम क्षमा मांगते हैं तो भगवान हमको क्षमा कर देते हैं। तो इसीलिए हमको भगवान से हमेशा भक्तिपूर्वक बिहेव करना चाहिए। जब हम भक्तिपूर्वक भगवान के साथ में रहेंगे, हमारे से अगर कोई अपराध भी हो जाएगा, हम नहीं जानते कि भगवान कितने महान हैं, हम समझ नहीं सकते, ये हमारी समझ के बाहर की चीज़ है। अर्जुन को तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन को समझ में आया, लेकिन आज हम लोग, ठीक है, हम यहाँ पे वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन ये वर्णन से भी हमको इतना समझ में नहीं आता कि भगवान क्या है, क्या चीज़ है। तो हमको जो है भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यही हमको हमारे गुरुजनों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको यही सिखाया है कि किसी तरह से भगवान की भक्ति करते रहो। जब हम भगवान के दास हैं, यही हमारा असली परिचय है। हमारा भाव चाहे कुछ भी हो, हम भगवान को अपना मित्र समझें, भगवान को अपना बेटा समझें, भगवान को अपना पिता समझें, कुछ भी समझें, लेकिन अल्टीमेटली हैं हम भगवान के दास। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हम लोग सब भगवान के दास हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे संस्था में जब हम लोग की दीक्षा होती है तो हम लोगों का नाम बदली हो जाता है। जैसे मेरा नाम है अद्वैत दास, तो हमारे नाम के आगे दास जुड़ जाता है, मतलब हम दास हैं भगवान के किसी स्वरूप के, भगवान के किसी भक्त के हम दास हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अनुवाद: आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपको समझ ही सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो अर्जुन अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपसे बढ़कर के और कोई हो ही नहीं सकता। पता नहीं, मेरे को तो ये सब पहले समझ में ही नहीं आया था। अभी भी मैं पूरी तरह से समझने में के काबिल नहीं हूँ। जैसे अर्जुन ये बोल रहा है, हमारे लिए भी बोल रहा है कि भाई हम भगवान को समझ नहीं सकते कि भगवान की महानता कितनी है, भगवान क्या है। तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण इसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाले परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण के प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। तो हमको जो है इसीलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु क्या होता है? जो कृष्ण से संप्रदाय चालू होता है। जैसे 4 संप्रदाय मान्य हैं जो जाने गई हैं, जो उसके आदि गुरु जो हैं कृष्ण स्वयं हैं चारों के। अब कृष्ण से शुरू हुई श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी, कृष्ण से पहली शिष्या लक्ष्मी जी, और फिर उसके आगे सारे
कृष्ण से शुरू हुए ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी। कृष्ण से शुरू हुए चतुष्कुमार, जो सनक सनंदन सनातन आदि जो चतुष्कुमार हैं वो कृष्ण से शुरू हुई। और रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से शुरू हुई। तो इस तरह से ये 4 संप्रदाय ये भगवान से ही शुरू हुई है। जैसे हम लोग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी देखते हैं कि भाई ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई किया है, ये डिग्री है। तो हम लोग किसी अपने बच्चे को अगर किसी स्कूल में हम डालते हैं पढ़ने के लिए, या हम लोग भी अगर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हम लोग ये पता करते हैं कि भाई ये एफिलिएटेड किसके साथ में है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में हमको ये जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री कैसी डिग्री मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, एग्ज़ाम कहाँ से होगा, सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। इनकी महिमा अपरमेय है। उनकी कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में वो वैकुंठ लोक के कृष्ण के समान या उनके बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उससे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है, भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए उनकी इंद्रियां अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं को कोई अंतर नहीं रखता। जो लोग मूर्ख हैं वो कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ है। ये भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारी इंद्रियां का कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, और न तो कोई उसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। हम जैसे कोई भी काम, हाथ का काम हाथ से करते हैं, आँख का काम आँख से करते हैं, जीवा का काम जीवा से करते हैं, लेकिन भगवान कोई भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान जो है उसको जीवा से नहीं टेस्ट करते, उसको हाथ से उठा करके खाते नहीं हैं, वो अपने आँखों से उसको देखते हैं और वो जो भोग जो है वो प्रसाद बन जाता है। तो अपने आँखों से उसको प्रसाद पा लेते हैं और उसको प्रसाद बना देते हैं और हमको दे देते हैं वापस। तो ये फ़र्क है हमारे में और भगवान में। किसी भी इंद्रिय से कुछ भी काम भगवान कर सकते हैं। हम लोग जो इंद्रिय है उससे वो ही काम कर सकते हैं। तो ये हमारे में और भगवान में फ़र्क है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।